अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शहद वाली सरकार के ख़िलाफ़ एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। मेरा मतलब है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर कश्मीर में जूते खाकर आ गए, पत्थराव हुआ उन पर, कश्मीरियों ने संसार किया, जैसा कि संसार किया, पत्थर पड़े उन पर, लेकिन फिर भी लगता है वो सुधरे नहीं हैं। तनाज़ात से भरी हुई है इनकी लाइफ जो है। कभी शहद की बोतलें मिल रही होती हैं, कभी जो वोटों के बैलेट बॉक्स होते हैं वो उठाकर भागे जा रहे होते हैं तो पकड़े जाते हैं, कभी पैसे बांटते हुए लोगों में तो पकड़े जाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन इनको निकाल देता है कश्मीर से। अब नया पिंडोरा बॉक्स ये खोला है इन्होंने कि वापडा के एक्सियन के साथ लड़ाई की है और गालम गलौच की है, उनको गालियां दी हैं, धमकियां दी हैं उनके साथ। और वापडा यानी पेस्को, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, उसके एक्सियन रूरल हैं पेस्को के रिजवानुल्लाह, इनके साथ गुज़श्ता रात इनकी लड़ाई हुई है और रिजवानुल्लाह ने कंप्लेंट की है तहरीरी तौर पर अपने हुकाम को, अपने बाला अफसरान को। ये कंप्लेन उन्होंने एसी को की है, पेस्को के एसी को, और उनको लिखा है, बताया है कि फिर उनको कंप्लेन की है, गालम गलोच और धमकियां देने की कहानी पूरी बताई है कि किस्सा क्या हुआ है। वो किस्सा भी मैं सुना देता हूँ। मेरे पास वो उनकी कंप्लेंट लेटर जो है वो भी आया हुआ है और बकाया जात भी जो लोगों के पास हैं 3 सब डिवीज़न्स में, वो भी लिस्ट मेरे पास आई हुई है। उसमें रिजवानुल्लाह ने ये लिखा है कि हमने बिजली काटी है पेस्को के जो बकाया जात जो जिनके पास है, जिनकी तरफ है, जो डिफ़ाल्टर्स हैं, डिफ़ाल्टर्स की बिजली काटी है हमने बीओजी के हुक्म पर। और ये ऑपरेशन हमने एक शुरू किया हुआ है क्रैश प्रोग्राम के नाम से डिफ़ाल्टर्स के ख़िलाफ़। तो अली अमीन गंडापुर का घर जो है, उनकी तरफ 25,80,000 रुपये के बकाया जात हैं। डिफ़ाल्टर हैं अली अमीन गंडापुर। डिफ़ाल्टर होने के बावजूद उन्होंने धमकियां दी हैं, गालियां दी हैं कि बिजली बहाल करो, मेरी बिजली इलाके की क्यों बंद कर दी है, क्यों काट दी है। तो रिजवानुल्लाह ने अपनी जो कंप्लेंट है जो एसी को की है पेस्को को, उसमें ये लिखा है कि गुज़श्ता रात 8 बजे वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का व्हाट्सएप पे मुझे कॉल आई और मुझे कहा कि बिजली क्यों बंद की हुई है, हमारे इलाके की बिजली बहाल करें। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मैंने उनको अपना मौक़िफ़ जो है वो देने की कोशिश की कि क़िबला ये ऊपर से हुक्म आया हुआ है कि हम डिफ़ाल्टर्स के ख़िलाफ़ क्रैश प्रोग्राम के नाम से हमने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। जब तक लोग बकाया जात नहीं देंगे वापडा के, तब तक हम बिजली नहीं दे सकते। तो वो मेरी बात, मैंने लाख कोशिशें की, लेकिन अली अमीन गंडापुर मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने फिर मुझे गालियां दी, बदतमीज़ी की मेरे साथ, मेरे स्टाफ को भी, मुझे भी, और धमकियां भी दी, गालम गलोच की है और मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है कि भाई आप हमारे इलाके की बिजली बहाल करें फ़ौरी तौर पर। तो इसमें बताया गया है कि 2.5 मिलियन से ज़्यादा के मकरूज़ हैं, डिफ़ाल्टर हैं अली अमीन गंडापुर। इसलिए हमने उनके घर की भी और इलाके की भी बिजली काट दी थी क्रैश प्रोग्राम के तहत। तो अली अमीन गंडापुर ने व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझे गालम गलोच की है और मुझे धमकियां दी हैं। एक नया पिंडोरा बॉक्स अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ रिजवानुल्लाह एक्सियन ने, पेस्को के एक्सियन ने, एक्सियन रूरल हैं पेस्को के, ये रिजवानुल्लाह, उन्होंने खोल दिया है। तो अली अमीन गंडापुर का मैं ये सोच रहा था, जब ये मेरे पास कंप्लेंट जो की कापी आई और डिफ़ाल्टर्स, मैं तो हैरान रह गया हूँ। जो 3 सब डिवीज़न्स हैं उनके जो डिफ़ाल्टर्स की जो लिस्ट आई है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 65 लाख, 60 लाख रुपए एक उस पे बंदे के पास बकाया जात हैं। वो बंदे डिफ़ाल्टर हैं 60 लाख के। अली अमीन गंडापुर ख़ुद जो हैं 25 लाख से ज़्यादा, 25,80,000 के डिफ़ाल्टर हैं।
तो डिफ़ाल्टर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने पे अली अमीन गंडापुर ने अपने पेस्को के जो एक्सियन रूरल हैं रिजवानुल्लाह उनको गालम गलोच की है और धमकियां भी दी हैं। इससे पहले मैं ये जब कंप्लेंट आई तो मैं ये सोच रहा था अली अमीन गंडापुर की लाइफ पे, एक मीरा पे सोच रहा था कि अदाकारी और ड्रामों में, फ़िल्मों में मीरा जो अदाकारा हैं उनके हवाले से उनकी कोई भी बात बड़ी मुतनाज़ा बन जाती है, बहुत डिस्कशन होती है उस पर। तो ये सियासत में फिर अली अमीन गंडापुर हैं जिनकी पूरी लाइफ जो है, पूरी सियासी लाइफ जो है वो तनाज़ात से भरी हुई है, स्कैंडल से भरी हुई है। कभी वो शराब की बोतल मिलती है उनसे, हाँ तो शहद करार दे देता है पुलिस को, कहता है कि भाई ये शहद की बोतल है, ये शराब की बोतल नहीं है। और फिर गिलगित बल्तिस्तान जा रहे होते हैं इलेक्शन कैंपेन चलाने, तो वहाँ से बैलेट बॉक्स जो हैं उठा के भाग रहे होते हैं तो लोग वीडियो बना देते हैं। फिर कश्मीर चले जाते हैं इलेक्शन कैंपेन चलाने, तो वहाँ पे लोगों में पैसे बांट रहे होते हैं और पैसे बांटते हुए वीडियो उनकी बनाई जाती है। फिर वीडियो मंजर आम पे आती है, वो मुतनाज़ा एक तनाज़ा नया शुरू हो जाता है। फिर लोग जूते मार रहे होते हैं, जलसे में तकरीर कर रहे होते हैं, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार करार देते हैं, कभी मरीम नवाज़ को डाकू रानी करार देते हैं, नवाज़ शरीफ को डाकू करार देते हैं। कश्मीर में खड़े होके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, इन पर जो इनके बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो उनके मतलब ये एक नया तनाज़ा उनकी लैंग्वेज के हवाले से, ज़ुबान के हवाले से, इल्ज़ाम तराशियों के हवाले से, गालम गलोच के हवाले से नए तनाज़ात खुल रहे होते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन इनको निकाल देता है, हुक्म देता है कि भाई कश्मीर से निकल जाओ। गिलगित बल्तिस्तान से भी इलेक्शन कमीशन ने इनको हुक्म दिया था कि निकल जाओ गिलगित बल्तिस्तान से और यहाँ पे कैंपेन न चलाओ। तो अली अमीन गंडापुर वफाकी वज़ीर हैं उमूर कश्मीर के, तो इनकी पूरी लाइफ जो है नए तनाज़ात के साथ भरी हुई है। अच्छा, फिर कश्मीर में काफ़िला गुज़र रहा है तो लोग पत्थर मार रहे हैं। पत्थर तो हमने बचपन से यही सुना पड़ा है कि भाई जिसको संसार किया जाता है पत्थर तो उस पर बरसाए जाते हैं, तो इन पर पत्थर बरसाए गए, फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वफाकी वज़ीर बने हुए हैं इमरान ख़ान के टीम के, इमरान ख़ान के बहुत क्लोज़ हैं, राइट हैंड जो इमरान ख़ान है, किचन कैबिनेट जो इमरान ख़ान की है उसमें ये शामिल हैं। और इमरान ख़ान हैं कि वो भाई अखलाकियात का दर्स दे रहे होते हैं लोगों को, पब्लिक को, आवाम को, नौजवानों को, बड़े बड़े लेक्चर दे रहे होते हैं, अखलाकियात सिखा रहे होते हैं। जबकि दुनिया को पता है, पूरी दुनिया जानती है कि इनकी जो अखलाकियात है पीटीआई की, या गालम गलोच का जो एक कल्चर है वो सियासत में पीटीआई ने मुतारफ़ कराया है। पहले गालम गलोच किसी दौर में होती थी, लेकिन इस तरह भी अन्नी नहीं मचाई हुई थी सियासतदानों ने जो अन्नी इन्होंने मचाई हुई है, पीटीआई ने मचाई हुई है। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, ये पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जो कंटेनर पे 2014 में इमरान ख़ान जो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे पुलिस अफसरान के लिए, अपोजिशन के लिए, सियासतदानों के लिए, पार्लियामेंट के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लानतें भेज रहे होते थे। और जो ताफ़ुन फैलाया गया 2014 में, ये तो सीडीए वालों ने जिन्होंने सफाई की थी उनको पता है ना कि क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो ये इनके अखलाकियात का तो सबको अंदाज़ा है। और लेक्चर दे रहे होते हैं वही लोग, इमरान ख़ान लेक्चर दे रहे होते हैं अखलाकियात पे। तो पहले तो अपनी किचन कैबिनेट के जो लोग हैं उनको तो अखलाकियात सिखाएं, पहले खुद तो अखलाकियात सीखें, खुद अखलाकियात के दायरे में आएँ। खान साहब, आप और आपकी काबीना के जो मेंबरान हैं वो पहले अखलाकियात ख़ुद तो सीखें, बाद में तो लेक्चर दें लोगों को। तो ये अभी जो गालम गलोच इन्होंने की है, आपके किचन कैबिनेट के जो मेंबर हैं, आपके राइट हैंड हैं समझें, अली अमीन गंडापुर, तो इनकी इतने सारे स्कैंडल्स इनके लाइफ में आए हैं, इतने से मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सियासतदान की लाइफ में इतने तनाज़ात आए हैं। बस मुझे तो मीरा याद आ रही थी, अली अमीन गंडापुर को याद कर रहा था, उनके तनाज़ात और स्कैंडल्स को मुख्तलिफ को देख रहा था तो मीरा के स्कैंडल याद आ रहे थे कि मीरा कोई बयान दे देती हैं तो वो भी मुतनाज़ा बन जाता है। मीरा अंग्रेज़ी बोलें, कोई अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ बोलें तो वो भी एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है, मीडिया में डिस्कस हो रहा होता है। तो इसी तरह सियासत में फिर अली अमीन गंडापुर अपना नाम तारीख़ में रकम करा रहे हैं तनाज़ात के हवाले से। तो अब ज़ाहिर है
रिजवानुल्लाह जो एक्सियन हैं, इन्होंने गालम गलोच की, धमकियों की, अपनी जो व्हाट्सअप कॉल की कंप्लेंट तहरीरी तौर पर अपने बाला अफसरान को दे दी है। अब एक्शन के लिए अब देखते हैं सरकार। अब ज़ाहिर है फील मस्त है, पीटीआई की सरकार फील मस्त है, जो मीडिया का गला घोंट सकती है, जो सियासतदानों का गला घोंट सकती है, अपोजिशन का गला घोंट सकती है, पब्लिक का गला घोंट सकती है। तो अब एक्सियन बेचारा क्या करेगा। कभी एक ऐसी खातून जो थी सदफ़, जिसको सियालकोट में जिसको गालम गलोच की थी फिरदौस आशिक अमान ने, तो ये ब्यूरोक्रेसी के साथ, इनका पब्लिक के साथ भी यही रवैया होता है, सियासी जमातों के साथ भी यही रवैया होता है, मीडिया के साथ भी यही रवैया होता है, और ब्यूरोक्रेसी के साथ, अफसरान के साथ भी यही रवैया है जो फिरदौस आशिक अमान और ये अली अमीन गंडापुर जो अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं है। हुकूमत तो ज़ाहिर है नोटिस लेगी नहीं, वज़ीर आज़म नोटिस लेगा नहीं। जो इनको लाए हैं आर्मी चीफ़ या इस्टबलिशमेंट या फ़ौजी जो अस्करी क़यादत है, वो कोई नोटिस ले तो वो अलग बात है, या सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले तो अलग बात है। लेकिन हुकूमत से कोई नोटिस लेने की कोई ज़्यादा तवक्को नहीं की जा सकती। देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई, कौन कार्रवाई करता है, सरकार कार्रवाई करती है या अस्करी क़यादत सरकार कार्रवाई करती है, या सुप्रीम कोर्ट कोई अदालत इसका नोटिस लेती है, वो भी देखेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।